संध्या के इस सत्संग में हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं आज, वो साधना का नहीं, साधना के पार का विषय है। सद्गुरु ओशो की अनंत कृपा हम पे बरस रही है और वे हम सबको गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर साधना, ध्यान, गुरु महिमा, शिष्य की योग्यताएं, इन सब पर बहुत गहराई के फूल हम सब पर लुटा रहे हैं। बस एक माध्यम में बन गया और कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो है जो उनका। तो आज जो हम चिंतन करने जा रहे हैं वो साधना नहीं, साधना के पार का विषय है। कोई नई तकनीक नहीं, बस अपने स्वभाव की याद है। हम पूरे जीवन भर, पिछले 30-40 सालों से कुछ शब्द बार बार सुनते आए हैं। कौन कौन से शब्द है जिससे हम सब परिचित हैं? सबसे पहला शब्द आता है कि ध्यान करो। है ना? ध्यान करो, मन को शांत करो, विचारों को रोक दो, एकाग्र चित्त हो जाओ। लेकिन आज मैं आपसे एक बिल्कुल अलग ही बात करना चाहता हूं, एक बिल्कुल भिन्न। यदि ध्यान करने से आत्मा मिलती तो जो सबसे अधिक करने वाले हैं वे सबसे पहले मुक्त हो गए होते। और अनुभव क्या कहता है हमारा कि जितना मन को हम पकड़ते हैं कंट्रोल करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, उसको शांत करने के लिए, उतना ही वो भागता है। ये सबका अनुभव है। जितना उसको हम रोकते हैं वो उतना ही और चंचल हो जाता है। इसलिए आज का जो पहला सूत्र है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ध्यान तुम्हारे करने से नहीं होगा, ध्यान तुम्हारा होना है। पहली बात, करने से होने को हम चूक जाते हैं। ध्यान तुम्हारा होना है। जरा अपने जीवन को देखो। तुम बचपन में थे तब भी तुमको तुम्हारी मैं हूं का अनुभव तो था। ऐसा तो नहीं था कि तुमको ये अपने मैं का अनुभव नहीं था कि मैं हूं। जवानी आई तब भी वही मैं हूं था। आज उम्र बदल गई, शरीर बदल गया, विचार बदल गया, रिश्ते बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन क्या कभी तुम्हारे होने में परिवर्तन आया? तुम्हारा जो ये होना है सब बदल गया, लेकिन तुम्हारे होने में क्या कभी कोई परिवर्तन आया?
यही सबसे बड़ा रहस्य है। बदलने वाली हर चीज संसार है, माया है जो बदल रही है, और जो कभी नहीं बदलता वो तुम्हारी आत्मा है। जो भी चीज बदल रही है वो क्या है? संसार। और जो नहीं बदलता बचपन से लेके मृत्यु तक, वो तुम्हारी आत्मा है। इसलिए आत्मा कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसे तुमको साधना करके लाना पड़ेगा। चीजों को तो लाया जा सकता है ना, चीजों को उपाय से श्रम करके लाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को इस प्रकार नहीं लाया जा सकता। एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करो। सुबह सूरज उगता है, क्या यह सूरज कोशिश करता है कि मैं प्रकाश को दूं? देखो ना, तुम्हारे सामने सब कुछ नग्न खड़ा हुआ है, पूरा अस्तित्व, कहीं से भी उसने अपने को ढांका नहीं है। क्या सूरज प्रयास करता है, कोशिश करता है कि मैं प्रकाश को दूं? नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? प्रकाश। फूल खिलता है, क्या वो सुगंध को फैलाने की कोई मेहनत करता है, कोई कोशिश करता है? क्यों नहीं करता? क्योंकि सुगंध उसका स्वभाव है। उसी प्रकार आत्मा को जानने का प्रयास भी कभी कभी बाधा बन जाता है। आत्मा को जानने का प्रयास भी कभी कभी बाधा बन जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है। और ज्ञान कैसा है? अभी के अभी। तुम्हारी आत्मा अभी के अभी ज्ञान स्वरूप है, वो सब चीज को जान रही है। और इसी भूल के कारण साधक जीवन भर बाहर भटकता रहता है। इसी भूल के कारण वो सोचता है मन में कि कहीं कोई विशेष अनुभव होगा, कोई दिव्य प्रकाश दिखेगा, कोई भीतर कुंडलनी का विस्फोट होगा, कोई अद्भुत ध्वनि सुनाई पड़ेगी, तब जाकर के आत्मा मिलेगी। हाँ, तब जाकर के आत्मा मिलेगी। मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिसको भी देखा जा सकता है वो आत्मा है ही नहीं। क्योंकि जो भी देखा जा सकता है वो सब बदलता है। जो भी तुम देख रहे हो, तुम्हारा शरीर तुम देखते हो, ये भी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। 5 साल से घड़ी थी, वो गिर गई, आज बदल गई ना। आपके सामने ही है। 5 साल बाद बदल गई वो। सब कुछ जो भी आप देख रहे हो वो सब बदल रहा है। जो भी दिखाई देता है वो बदलेगा ही। शरीर दिखता है, इसलिए एक दिन ये मिट भी जाएगा। विचार दिखाई पड़ते हैं आपको, इसलिए बदलते रहते हैं। भावनाएं आती है, जाती है, कोई स्थायी नहीं है। आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वही देखने की शक्ति है। आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, लेकिन इन्हीं आंखों से सब कुछ दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार हमारे भीतर जो ये बैठा है परमात्मा, आत्मा, कोई भी नाम दे सकते इसको, आपका कोई नाम है नहीं।
ये स्वयं दिखाई नहीं देती और उसी से पूरा अस्तित्व जो है वो प्रकाशित है। एक सूफी फकीर ने कभी कहा था कि जिसे खोज रहे हो तुम दूर दूर, जिसे खोज रहे हो तुम दूर दूर, वो बैठा है तेरे में ही हुजूर। वो बैठा है तेरे में ही हुजूर। तू दर दर क्यों भटकता फिरता, तेरे घर में दीपक जलता भरपूर। आज हम सब की यही दशा है। हम मंदिरों में, तीर्थों में, पर्वतों में, जंगलों में खोजते हैं, जबकि खोजने वाला ही खोज का विषय है। खोजने वाला ही खोज का विषय है। किसको खोज रहे हो? खुद को। तो खोजने वाला ही खोज का विषय है। अब जैसे मान लो मछली समंदर में रहकर समुद्र को खोजे तो कैसी विडंबना हो जाएगी, बताइए। और एक बात समझो, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज मन बड़ा चंचल है। मैं उनसे पूछता हूं, जिसे ये पता चल रहा है कि मन बहुत चंचल है, वो कौन है? जिसको ये पता चल रहा है कि मन चंचल है, वो कौन है? यदि मन ही सब कुछ होता तो मन अपनी चंचलता को कैसे जानता? कोई तो है जो मन को भी देख रहा है, और वही तुम हो जो देख रहे हो भीतर से बैठे बैठे अपने मन को। वही तुम साक्षी के रूप में हो, वही तुम आत्मा के रूप में हो। इसलिए लड़ाई मन से नहीं है, पहचान है साक्षी से, बस, और कुछ नहीं। कबीर ने कितना सुंदर गाया यार। गाते हैं वो, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, क्या बात है, नहीं योग संन्यास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हर श्वासों की श्वास में। कितना सुंदर सब कुछ बता दिया कबीर ने इस पूरे गीत में। इसका मतलब कबीर ये नहीं कह रहे कि तुम मंदिर मत जाओ, यही गलती हो जाती है। कबीर भी अपने गुरु के पास जाते थे और रोज जाते थे अपने गुरु का दर्शन करने के लिए, रामानंद के। बड़ा अथाह प्रेम था गुरु से उनको। उनका अर्थ ये नहीं कि मंदिर मत जाओ, अर्थ इतना कह रहे हैं वो कि जहां भी तुम जाओ बस स्वयं को मत खो देना कहीं पर भी, फिर ठीक है। फिर जाओ मंदिर, पर अपने भीतर के मंदिर को मत भूलना। आपके भीतर जो मंदिर है जिसमें नारायण बैठा है, उसको कभी मत भूलना। फिर जाओ तुम तीर्थ, मंदिर जाओ। तो धर्म कठिन नहीं है, हमारा दिमाग उसको कठिन बना देता है। आत्मा तक पहुंचना जरा सा भी कठिन नहीं, कोई पहुंचने का सवाल ही नहीं है। वहां तुम ऑलरेडी हो ही, वहां मंजिल पे तुम खड़े हो। कठिन क्या है? मन की आदतों को छोड़ना। जो आदतें पड़ गई ना, इसको छोड़ना कठिन है। हम हर बात में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। हम सिर्फ कर्म की भाषा को समझते हैं।
यहां तक कि हम शांति भी करना चाहते हैं। अब देखिए, शांति क्यों करने की चीज है क्या? करने की आदत पड़ गई, क्योंकि शांति की नहीं जाती, शांति में रहा जाता है। शांति में रहा जाता है। शांति करने जाओगे तो अशांत हो जाओगे। जरा कल्पना करो, एक तालाब का पानी अपने आप शांत है। एक झील का पानी देखिए, अपने आप शांत। और अगर जाकर तुम उस झील में जाकर और डंडे से हिलाते रहो, तो क्या वो पानी साफ दिखेगा आपको? नहीं। और जैसे ही हिलाना बंद करोगे, पानी खुद अपने आप निर्मल हो जाएगा, सब कचरा नीचे बैठ जाएगा। मन भी तुम्हारा ऐसा ही है। तुम इस मन को डंडा कर करके इसको शांत करने की कोशिश करते हो। बस इस मन को छेड़ना बंद कर दो, इसको छेड़ो मत, इसको छेड़ना बंद करो। अब एक छोटा सा हम लोग ध्यान का प्रयोग करते हैं इसी संदर्भ में। आंखें बंद करो। कोई विशेष आसन बनाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को बिल्कुल सहज छोड़ दो, एकदम जैसे कि पत्ता कैसे गिर जाता है, ऐसे अपने शरीर को छोड़ दो। एक गहरी श्वास भीतर लो, गहरी, जितना गहरी ले सकते हैं आप। और धीरे से बाहर छोड़ दें। अब कुछ मत कीजिए, सांस जैसी चल रही है बस उसे चलने दीजिए, आप कुछ मत करें। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, उन्हें बिल्कुल रोकना मत। केवल इतना अनुभव कीजिए कि विचार आ रहे हैं, इसका अर्थ है मैं विचार नहीं हूं। शरीर का भार महसूस हो रहा है, इसका अर्थ है मैं शरीर भी नहीं हूं। मेरी सांस चल रही है, मैं उसे भी जान रहा हूं। अब बस इस भाव में थोड़ा ठहर जाइए कि मैं हूं, बस इतना ही। इस भाव में ठहर जाइए कि मैं हूं, मैं वो नहीं, मैं केवल हूं। और इस होने में कोई प्रयास नहीं है। इस होने में देखो, कोई आपके प्रयास नहीं। नो एफर्ट इज नीडेड। मैं हूं। और इस मैं हूं में कोई प्रयास नहीं, ये सहज अवस्था है। केवल उपस्थित है आप, अपनी प्योरिटी के साथ, वर्तमान में, अभी और यहीं। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। तो आज का पहला सूत्र है कि आत्मा को प्राप्त नहीं करना। ध्यान से सुनना। आज का पहला सूत्र है कि आत्मा को प्राप्त नहीं करना, आत्मा में जागना है।
आत्मा में क्या करना है? जागना है। सूत्र ख्याल में आ गया? हां, आ गया तो बोलो ना, हां आ गया। बोलते क्यों नहीं? तो आत्मा को प्राप्त करना नहीं है, आत्मा में क्या करना है? आत्मा में जागना है। क्योंकि आत्मा तो तुम हो ही, जो पहले से है ही, उसको बनाया नहीं जा सकता। जो पहले से है ही, उसको बनाया नहीं जाता, उसको पहचाना जाता है। उसको पहचाना जाता है। और पहचान की शुरुआत वहीं से होती है। कहां से? जहां तुम्हारा करना समाप्त हो जाता है। जहां से तुम्हारा करना समाप्त हो जाता है और होना प्रारंभ हो जाता है। करना समाप्त हो जाता है और होना प्रारंभ हो जाता है। दोनों हाथ जोड़ लें और पूरे हृदय के भाव से, प्रेम से कहे, मैं जो खोज रहा हूं वही मैं हूं। मैं जो खोज रहा हूं वही मैं हूं। मैं जो खोज रहा हूं वही मैं हूं। मैं करने से नहीं, अपने होने से परिचित हो रहा हूं। मैं करने से नहीं, अपने होने से परिचित हो रहा हूं। मैं करने से नहीं, अपने होने से परिचित हो रहा हूं। ये सूत्र आपके भीतर बहुत गहरे पहुंच जाने चाहिए। तो अभी तक हमने समझा कि आत्मा को पाना नहीं है, केवल पहचानना है। ठीक? अब हम दूसरे चरण में हम उस पहचान को थोड़ा और गहरा करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, बुद्ध तो फुद्ध तो मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं 1 मिनट में करा दूंगा आपको, कोई टाइम नहीं लगने वाला आपको। ये असली बात है जो बता रहा मैं आपको। थोड़ा और अनुभव को गहरा करेंगे अब हम। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या आपने कभी इस जानने वाले को जानने की कोशिश की है? जो इस समय मेरी आवाज भी सुन रहा है, आंखें मुझे देख भी रही है, कान मेरी वाणी भी सुन रहे हैं, मन अपने अर्थ भी समझ रहा है, लेकिन इन सबको कौन जान रहा है? यही आध्यात्मिक यात्रा का एक बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है। जिस दिन यह प्रश्न आपके भीतर उतर गया, उसी दिन साधना का नया द्वार खुल जाता है। एकदम न्यू गेट ओपन हुआ। हम जीवन भर क्या करते रहे? विषयों को जानते रहे, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को नहीं। हम पूरे जीवन क्या करते रहे? सब्जेक्ट को जानते रहे, विषयों को जानते रहे। कभी धन को जाना,
कभी परिवार को जाना, कभी सफलता को जाना, कभी असफलता को जाना, कभी सुख को, कभी दुख को। लेकिन जिसने इन सबको जाना, जिसने इन सबको जाना, उसकी ओर कभी मुड़कर देखा भी नहीं। हो गई ना बात क्लियर? उसकी तरफ कभी मुड़कर देखा भी नहीं। ये ऐसे ही जैसे मान लो कोई व्यक्ति जीवन भर दर्पण में दिखाई देने वाले चेहरे को देखता ही रहे, देखता ही रहे, देखता रहे, पर कभी दर्पण को देखा ही नहीं। दर्पण सबको दिखाता है, पर स्वयं किसी चित्र से बनता नहीं। आत्मा भी हमारी ऐसी है। उसमें संसार दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है, मन दिखाई देता है, लेकिन आत्मा दर्पण की तरह किसी भी फंसती नहीं। वो केवल केवल जानती है। एक सुंदर उदाहरण से समझने की कोशिश करें। रात को मान लो कभी आकाश में बादल आ जाते हैं, फिर चले भी जाते हैं। कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी निर्मल आकाश दिखाई पड़ता है। सब आ रहा है, लेकिन आकाश बदलता नहीं। उसी प्रकार बादल बदलते हैं, लेकिन आकाश कभी नहीं बदलता। उसी प्रकार विचार बादल है, भावनाएं बादल है, इच्छाएं बादल है, और क्रोध, प्रेम, घृणाएं, जेलसी, द्वेष, ये सब बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए तुम क्या हो? आकाश, बादल नहीं हो। लेकिन भूल से हमने अपने आप को क्या समझ लिया? बादल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हर विचार के साथ दुखी हो जाते हैं, हर भावना के साथ हम बह जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि विचारों से लड़ना मत कभी भी। ध्यान रखना, नेवर फाइट। ख्याल में है ना? हाँ, कभी मत लड़ना विचारों से। आप उन विचारों को आते जाते देखना भी मत। पहले एक काम करना, ये पहचानना प्रथम चरण पे कि देखने वाला कौन है। देखने वाले पर टिक जाओ। देखने वाले पर टिक जाओ। जैसे आप देखने वाले पर टिकते हैं, विचार अपने आप अपना महत्व खो देते हैं। ध्यान रखना, आते ही नहीं। और यदि तुम विचारों को बार बार देखते ही रहोगे, तो क्या होगा? तुम्हारी सारी ऊर्जा जो है ना, वो विचारों को मिलेगी। तुम्हारा सारा पावर तुम किसको दे रहे हो? अपने विचारों को। तो जिसको तुम पावर देते हो, वो चीज तुम्हारे जीवन में बढ़ जाती है। जिस पौधे को रोज तुम पानी दोगे, वही तो बढ़ेगा ना, वो बढ़ता है। इसलिए अपना ध्यान, सूत्र दे रहा आपको मैं, इसलिए अपना ध्यान विषयों से हटाकर जानने वाले पर ले आओ। देखो कितना सरल कर दिया मैंने आपके लिए। एकदम इससे सरल हो सकता कुछ और? बताइए। इससे सरल कोई मिल जाए तो मुझे ही बता देना। अपना ध्यान विषयों से हटाकर
सब्जेक्ट से हटाकर जानने वाले पर ले आओ। इसलिए कबीर ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाही। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। ऐसे क्या बोल रहे वो? ऐसे घट घट राम है लेकिन दुनिया देखे नहीं। मृग की नाभि में कस्तूरी है लेकिन वो उस सुगंध को जंगल में खोजता फिरता है। हमारी भी दशा ऐसी है, बिल्कुल मृग की तरह। आनंद भीतर है, कस्तूरी भीतर है, लेकिन हम कहां खोज रहे हैं? वस्तुओं में, संबंधों में। शांति कहां है? भीतर। और हम कहां खोज रहे हैं? परिस्थितियों में। परमात्मा भीतर है, हम कहां खोज रहे हैं? तीर्थ स्थानों में। तो खोज बाहर नहीं, दिशा बदलने की बात है। एक छोटी सी कहानी याद आती मेरे को। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मंत्री ने कहा, महाराज, मनुष्य हर दिन रोज दूसरों को मरते हुए देखता है और फिर भी वो सोचता है कि मैं तो हमेशा रहूंगा। रोज दिखता मरते हुए लोगों को, रोज शमशान घाट पहुंचाता अपने मित्रों को, सगों को, संबंधियों को, फिर भी सोचता है कि मैं तो यहां पर अमरनामा लिखा के आया हूं, मैं जाने वाला नहीं, मैं हमेशा रहूंगा। मैं इसमें अपनी एक बात और जोड़ना चाहता हूं इस युक्ति में। और वो बात क्या है कि मनुष्य हर क्षण अपने भीतर आत्मा का अनुभव कर ही रहा है और फिर भी उसको बाहर खोज रहा है। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या होगा? अब एक और गहरी बात। जब हम कहते हैं कि मेरा मन बहुत अशांत है, मेरा मन बहुत अशांत है, तो बोलने वाला कौन है ये? यदि तुम मन होते तो कभी नहीं कह पाते कि मेरा मन। तुम कहते हो मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी बुद्धि। तो जो मेरा कह रहा है वही तो मैं है। उसी मैं को पहचानना आत्मज्ञान की शुरुआत है। इस मैं को पहचानना आत्मज्ञान की शुरुआत है। अब फिर एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग करते हैं। आंखें बंद करो। श्वास को बिल्कुल स्वाभाविक रहने दे, एकदम नेचुरल, जैसे आपको पता ही नहीं कि वो चल रही कि नहीं चल रही। कोई प्रयास नहीं करना। अब अपने भीतर उठते हुए किसी भी विचार को देखना नहीं। बस अनुभव करना है कि बस विचार है, देखना नहीं है। शरीर के भार को महसूस करो। और भीतर पूछो कि जो शरीर को जान रहा है वो कौन है? जो शरीर को जान रहा है वो कौन है? सांस आ रही है, जा रही है, उसको भी कोई जान रहा है।
भीतर पूछो और इस प्रश्न के साथ चुप हो जाओ। जानने वाला कौन है? उत्तर मत खोजना भीतर, केवल प्रश्न में ठहर जाओ। जस्ट स्टॉप इन योर क्वेश्चंस, इन योर इंक्वायरी। केवल प्रश्न में ठहर जाओ, जानने वाला कौन है? क्योंकि कभी कभी प्रश्न ही द्वार बन जाता है। अब अनुभव कीजिए कि एक मौन साक्षी सब कुछ जान रहा है, लेकिन वो स्वयं किसी प्रयास में नहीं है। जान तो रहा है वो, लेकिन वो स्वयं किसी भी प्रयास में नहीं है। एक मौन साक्षी सब कुछ जान रहा है, लेकिन स्वयं किसी के प्रयास में नहीं है। इस मौन में डूब जाओ। आपके जीवन की इतनी सुंदर घड़ियां इसमें डूब जाए, इस मौन में। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को आप खोल लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो आज का दूसरा सूत्र जो मैंने आपको दिया, उसको अपने हृदय में उतार लीजिए। क्या सूत्र दिया? कि विषयों को जानने से आत्मज्ञान नहीं होता, जानने वाले में ठहरने से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई उपनिषद घट रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को, जैसे कोई पुरातन गुरुकुल आ गया और सारे मुमुक्षु बैठे हैं और परमात्मा उतर रहा है और अपनी वाणी को बोल रहा है। विषयों को जानने से आत्मज्ञान नहीं होता, जानने वाले में ठहरने से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। जब तुम जानने वाले के साथ जीना सीख जाओगे, ये असली बात है। ये तो ये बात है, जब तुम इस जानने वाले के साथ जीना सीख जाओगे, तब संसार तो रहेगा, व्यवहार भी रहेगा, परिवार भी रहेगा, लेकिन भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे कोई भी परिस्थिति आपसे छीन नहीं सकती है। ये चमत्कार घटेगा। इसलिए हाथ जोड़ें और पूरे प्रेम से कहें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, जानने वाला हूं, जानने वाला हूं, जानने वाला हूं। मैं मन नहीं साक्षी हूं, मैं मन नहीं साक्षी हूं, मैं मन नहीं साक्षी हूं। जो सबको जानता है मैं उसी में विश्राम करता हूं।
जो सबको जानता है मैं उसी में विश्राम करता हूं। जो सबको जानता है मैं उसी में विश्राम करता हूं। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हाथ नीचे कर ले। पहले भाग में हमने समझा कि आत्मा को पाना नहीं, प्राप्त नहीं करना, बल्कि उसको पहचानना है। दूसरे भाग में हमने जाना कि शरीर, मन और विचारों के पीछे एक जानने वाला सदा उपस्थित है। अब तीसरे भाग में प्रश्न यह है कि क्या केवल जान लेना पर्याप्त है या नहीं? नहीं, जानने वाले में जीना ही साधना की परिपक्वता है। तो जान के करोगे क्या आप? अगर आपको उस जानने वाले के साथ जीना नहीं आया तो आपने कचरा इकट्ठा कर लिया, हीरे छोड़ दिए। क्योंकि ज्ञान को सुन लेने से जीवन नहीं बदलता, ख्याल रखना। ज्ञान में जीने से जीवन रूपांतरित होता है। सुन लेने से कुछ नहीं होता, ज्ञान में जीवन जीने से जीवन रूपांतरित होता है। जिस प्रकार नदी समुद्र का रास्ता पूछकर समुद्र तक नहीं पहुंचती, नदी की रास्ता पूछती किसी से, पुलिस वाले से रास्ते में कि भाई लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, बताइए। रास्ता पूछकर समुद्र तक नदी नहीं पहुंचती, बल्कि बहते बहते पहुंचती है और बहने का आनंद लेती है। उसी प्रकार आत्मा का अनुभव विचारों से नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षण में सजगता से होता है। अच्छा, हमारी सबसे बड़ी भूल क्या होती है कि हम ध्यान को भी एक समय से जोड़ देते हैं। सुबह आधा घंटा बैठ लिए, हाँ, आंखें बंद कर ली और फिर दिन भर भूल गए। हाँ, ऐसे करते हैं ना हम लोग। सवेरे आधी घंटा बैठ गई बिल्कुल नियम से, आंखें बंद कर ली और दिन भर पानी पूरी खाते रहे। हाँ? भेलपूरी खाते रहे, दिन भर भूल गए। क्या भूल गए? कि मैं कौन हूं। मैं कहता हूं यदि ध्यान केवल बैठने का नाम है, केवल, अगर ध्यान केवल बैठने का नाम है तो वो उठते ही समाप्त कैसे हो गया? बताइए। अगर ध्यान केवल बैठने का ही नाम है तो वो उठते ही समाप्त कैसे हो जाता है? वो कैसे हो गया समाप्त उठते ही? सच्चा ध्यान तो वो है जो उठने के साथ भी तुम्हारे साथ रहे। बाजार जाओ, परिवार में जाओ, कार्यालय में जाओ, वाहन चलाओ, भोजन करो, हंसो, रो, लेकिन भीतर वो जानने वाला जागता रहे। भीतर वो जानने वाला जागता रहे, और यही सहज ध्यान है। ये कैसा ध्यान है? सहज। यही सहज ध्यान है। यही तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जीवंत समाधि भी है। जरा सोचो तुम कि जब तुम भोजन करते हो तो स्वाद को कौन जानता है? जब तुम भोजन करते हो तो स्वाद को कौन जानता है?
जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारी प्रशंसा करता है, तो इस प्रसन्नता को कौन जानता है? जब कोई अपमान करता है तो इसकी पीड़ा को कौन जानता है? यदि तुम हर परिस्थिति में उसी जानने वाले की तरफ लौट जाओ, हर परिस्थिति में, तो जीवन बदल जाएगा। परिस्थितियां पहले जैसी रहेगी, परिस्थितियां कभी किसी की नहीं बदली, ध्यान रखना। संसार में किसी की नहीं बदलती परिस्थितियां। जब भी बदली है, मन की स्थिति बदली है। लेकिन इन तुम्हारे इस जीने के कारण तुम्हारा संबंध उनसे बदल जाएगा। लहरें उठेगी पर तुम समुद्र बने रहोगे। एक बहुत सुंदर उदाहरण देता मैं आपको। माला में अनेक फूल दिखाई देते हैं। माला होती है ना फूलों की, उसमें बहुत फूल होते हैं, लेकिन उस माला में जोड़ने वाला धागा दिखाई नहीं देता। फूल तो दिखते हैं, धागा दिखाई नहीं देता। और यदि धागा निकाल दो तो क्या हो जाएगा? सारे फूल बिखर जाएंगे। धागा निकाल दो तो क्या होगा? सारे फूल बिखर जाएंगे। वैसे ये पूरा संसार दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है, मन दिखाई देता है, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली चेतना दिखाई नहीं देती। वही तुम्हारी आत्मा है और वही परमात्मा का टच है, पर स्पर्श है। लोग फूलों में उलझे रहते हैं, धागे को भूल जाते हैं। साधना का अर्थ है इस धागे को पहचान लेना। ऋषियों ने कहा साक्षी बनो, लेकिन साक्षी बनने का अर्थ भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन के बीच रहकर भी भीतर से स्वतंत्र रहना। जैसे कमल का फूल जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ कमल को छूता भी नहीं, वैसे ही आत्मज्ञानी संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर घर बना नहीं पाता। उसके भीतर संसार बनता ही नहीं। लोग मुझसे कभी कभी पूछते हैं क्या संसार छोड़ना पड़ेगा परमात्मा को पाने के लिए? बहुत लोगों के मन में सवाल आता है। कोई आदमी भागना चाहता है, आदमी का चित्त भगोड़ा है, विशेष रूप से पुरुषों का, वो भागना चाहता है। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। संसार नहीं, संसार से तुम्हारी जो चिपकी हुई पहचान है वो छोड़नी पड़ेगी। घर छोड़ना आसान है, अहंकार छोड़ना कठिन है। वस्त्र बदलना आसान है, दृष्टि को बदलना कठिन है। और आध्यात्म की जो यात्रा है वो वस्त्र बदलने की नहीं है, दृष्टि बदलने की यात्रा है। तो चलते चलते जागते रहना, यही साधना, यही है ध्यान। हर धड़कन में उसको सुनना, यही पूजा का है विधान। ना बन जाना, ना गिरी को चढ़ना, अपने भीतर दीप जलाना। जानने वाले में जो ठहरा उसने ही अपने घर को पहचाना। अपने को जानना बड़ा सरल है, बहुत सरल है। आज का तीसरा सूत्र अपने जीवन में उतार लीजिए कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, चेतना की निरंतरता है। जब चलते फिरते, खाते पीते, बोलते सुनते, हंसते रोते भी भीतर जानने वाला जागृत रहने लगे,
तब समझना कि साधना क्या हो गई आपकी, अब जीवन बन गई। अब जीवन और साधना अलग अलग नहीं बचा, अब साधना आपकी क्या बन गई, जीवन। अब अलग से ध्यान करने की आवश्यकता कम होती जाती है, ख्याल रखना, क्योंकि पूरा जीवन ही ध्यान में बदलने लगता है। तो दोनों हाथ जोड़ लें और पूरे मोहब्बत के साथ, पूरे प्रेम से के साथ इस सारे अस्तित्व से अपनी वाणी को पहुंचाइए और कहिए, मैं हर क्षण जागरूक रहूंगा, मैं हर क्षण जागरूक रहूंगा, मैं हर क्षण जागरूक रहूंगा, मैं जानने वाले में जीना सीखूंगा, मैं जानने वाले में जीना सीखूंगा, मैं जानने वाले में जीना सीखूंगा। मेरा जीवन ही मेरी साधना बने, मेरा जीवन ही मेरी साधना बने, मेरा जीवन ही मेरी साधना बने। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। थोड़ी देर इस मौन में डूब जाए। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, उससे संबंध जोड़ा है, आपने पुकार लगाई है। कोई पुकार खाली नहीं जाती, पूरे हृदय से निकली पुकार कभी खाली जाती ही नहीं। हाथ नीचे कर लें, आंखों को खोल लें। तो आज यही मेरी गुरु दक्षिणा है जो मैं आपसे लेना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, डरना मत। अपने भीतर के जानने वाले को कभी मत भूलना। संसार बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेगी, शरीर बदलेगा, विचार बदलेंगे, लेकिन जो जान रहा है वो न कभी जन्मा है न कभी मरेगा। उसी में विश्राम करना, उसी में विश्राम करना, उसी में जीना, उसी में परम शांति है। और कहीं पर भी, पूरे ब्रह्मांड में कहीं शांति नहीं है सिवाय तुम्हारे अंदर। इस सत्य को जितने जल्दी हो सके अपने भीतर उतर जाने दो। यही मेरी गुरु दक्षिणा है, बस। बोलिए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो हो जाए फिर उत्सव इस पर, सब लोग खड़े हो जाइए।